नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। मैं हूं आचार्य उमेश चंद्र वैदिक जी। आपको नवरात्रि की पूजन के विषय में कुछ तथ्य से अवगत करवा देता हूं कि सरल विधि क्या है, उसका क्रम क्या है दुर्गा जी के। तो सबसे पहले आप श्री गणेशाय नमः कहेंगे। फिर गणेश जी का स्मरण करने के बाद फिर सरस्वती जी का स्मरण करना चाहिए। सरस्वती के बाद गुरु जी का स्मरण करना चाहिए। गुरु के बाद अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करना चाहिए। फिर इसके बाद पंचदेव हैं जिनका नाम है गणेश, दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु भगवान और सूर्य नारायण। ये पंचदेव हैं, इनका स्मरण करना चाहिए। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्तये। ऐसा जो है बताया गया है कि कोई भी पूजा आरंभ करने से पहले पंचदेवों की आराधना या स्मरण अवश्य करें। इसके बाद में अपने ऊपर जल छिड़कें, बाही शुद्धि करें। इसके बाद आभ्यंतर शुद्धि करें, 3 बार आचमन करें। आसन शुद्धि का विनियोग करें, अपने आसन के नीचे जल छोड़ें। पृथ्वी माता का को स्पर्श करें, पृथ्वी का गंध अक्षत पुष्प से जो है पूजन करें कि हे माता पृथ्वी, आप सभी को धारण किए हुए हैं, मुझे भी धारण करें, मेरे आसन को जो है सुरक्षित करें, मैं आपकी शरण में हूँ। इस तरह से पृथ्वी माता का स्मरण करें। इसके बाद पवित्री धारण करें। पवित्री के बाद शिखा को स्पर्श करें। शिखा यदि बंधी है तो स्पर्श करें, यदि नहीं बंधी है तो उसको बांध लें। फिर इसके बाद तिलक धारण करें। यदि आपने किसी को गुरु बनाया है तो गुरु का स्मरण और पूजन करें। यदि नहीं बनाए हैं तो जो आपका इष्ट देवी देवता हो, जिसको मानते हो, उसका मानसिक पूजन कर लें। इसके बाद रक्षा दीप, एक दीप जलाएं जो हमारे जो है प्रत्यक्ष के रूप में जो है साक्षी रहेंगे। वो रक्षा दीप या अखंड दीप जो भी जलाना चाहें आप जला सकते हैं। इसके बाद में आप मंगल पाठ करें, स्वस्ति वाचन इत्यादि का। स्वस्ति वाचन के बाद गणेश जी के कुछ मंत्र हैं उनका स्मरण करें। सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्ण का, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना, द्वादशेतान्नामानि यापटेक्षुणयादपि, पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इस तरह के जो है श्लोक आपको मांगलिक स्तोत्र लिखे मिलेंगे। छोटी सी छोटी पुस्तक में नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद में आप जिस उद्देश्य से ये देवी की स्थापना कर रहे हैं, देवी का पूजन या किसी भी देवी देवता का पूजन करना चाहते हैं, उसके लिए आप विशेष रूप से संकल्प लें। संकल्प में जल, अक्षत, पूंगी, फल और द्रव्य। जल मतलब पानी, अक्षत मतलब चावल, पूंगी फल मतलब सुपारी, द्रव्य अर्थात दक्षिणा, और कुश है, कुश रख लेना चाहिए। यदि कुश नहीं है तो दूर्वा का उपयोग कर लेना चाहिए। इस तरह से संकल्प करें। अपने इष्ट देवता से अपना निवेदन करें कि हमको, हे प्रभु, हमारी ये मनोकामना है, हम इस उद्देश्य से आपकी पूजन अर्चना स्थापना कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। इस तरह का संकल्प करने के बाद गणेश अंबिका की पूजन करें। गणेश अंबिका का ध्यान करें, फिर उनका आवाहन करें, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। प्रथम दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी और अन्य दिन में जो है खाली उनका ध्यान होगा। तो उनका पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, स्नान, सर्वांग स्नान, पंचामृत से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, इसको पंचामृत, ये सब एक में मिला देने पर ये पंचामृत हो जाता है। तो इसका यदि आप पृथक पृथक अलग अलग स्नान कराना चाहें तो दूध से अलग, दही से अलग, घी से अलग, शहद से अलग, शहद अर्थात मधु से अलग, शर्करा अर्थात शक्कर, चीनी, खांड, जिसको खांड भी कहीं कहीं किसी भाषा में बोलते हैं, उससे। फिर इसके बाद आप गन्ने का रस से स्नान करा सकते हैं। गंध डाल करके, चंदन में जल डाल करके स्नान करा सकते हैं।
पुष्प का जो रस है, इत्र इत्यादि से स्नान कराएं भगवान को। नारियल इत्यादि, कच्चा नारियल का रस है या किसी फल का रस है, उससे भगवान को स्नान कराएं फलोदक स्नान से। पुष्पोदक स्नान हो गया, फलोदक हो गया, गर्भोदक हो गया। गर्भोदक अर्थात जो गर्भ के अंदर है, जैसे नारियल के अंदर जल निकलता है, उससे स्नान कराने को गर्भोदक स्नान बोला जाता है। तो शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। शुद्ध जल के बाद जैसे हम अपने आप को कपड़ा से शरीर पोंछते हैं, उसी तरह भगवती का भी, और या जिस भगवान को आप स्नान इत्यादि करा रहे हैं उनको आप पोंछें अच्छी तरह से, जो है उनका जल सूख जाए। फिर उसके बाद इत्र लगाएं। इत्र के बाद उन्हें वस्त्र पहनाएं। वस्त्र के बाद कटी वस्त्र के बाद यदि कोई देवता है तो उसको यज्ञोपवीत धारण कराएं। यज्ञोपवीत के बाद उसको उपवस्त्र पहनाएं। यदि सिर्फ देवी है तो देवी के लिए आप कटी वस्त्र और उपवस्त्र दोनों, और श्रृंगार की सामग्री भी उसी समय आप भगवती को अर्पित कर दें। इसके बाद ये भगवती मतलब पार्वती जी, ठीक है ना। गणेश अंबिका की यदि पूजा कर रहे हैं, खाली गणेश जी की यदि पूजा कर रहे हैं तो ये यज्ञोपवीत, और भगवती की कर रहे हैं, गौरी की कर रहे हैं, या अन्य देवी देवता की ये प्रधान में भी यदि कर रहे हैं तो उनका अलग अलग इसी तरह से क्रम है। जिनको यज्ञोपवीत धारण हो, जिन देवताओं को, उनको आप यज्ञोपवीत धारण कराएं। जिनको नहीं है उनको वस्त्र पहनाएं। इसके बाद चंदन लगाएं, फिर चावल का तिलक करें। फिर इसके बाद पुष्प की माला है यदि तो पुष्प की माला पहनाएं भगवती को या भगवान को। इसी गणेश पूजन में ही सभी देवी देवताओं का क्रम बना हुआ है। और उसके बाद गणेश जी की पूजन कर रहे हैं तो हमको दूर्वा चढ़ाना है। दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ाना है। और बिल्व पत्र चढ़ा देंगे। बिल्व पत्र के बाद आप सिंदूर चढ़ा दें। सिंदूर के बाद आप नाना परिमल द्रव्य, अबीर, गुलाल, बुक्का इत्यादि जो है, अभ्रक इत्यादि है, उसको सम्मिश्रण करके सब चढ़ा दें। इसके बाद आप जो है नैवेद्य को सामने रखें भगवान के या भगवती के। इसके बाद में आप धूप प्रज्वलित करें और दीप प्रज्वलित करें। धूप भगवान को दिखाएं, फिर दीप का दर्शन कराएं, फिर हाथ धुल लें। हाथ धुलने के बाद आप जो है फिर पुनः भोग लगा के उसमें तुलसी दल इत्यादि, दूर्वा, तुलसी दल जो भी हो, पुष्प आप उसमें डाल करके प्रसाद में, और 5 बार आचमन कराएं। भोग लगाने के बाद प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये 5 बार ऐसे जल करके, और थोड़ा देर तक 1 मिनट तक ध्यान लगाएं कि हे प्रभु, आप जो है हमारा प्रसाद ग्रहण करें। जो हमने आपको भोग लगाया है उसको हमने निवेदन किया आपको, आप उसको ग्रहण करें। इस तरह से 1 मिनट या 2 मिनट जब तक आपकी इच्छा हो, आंख बंद करके, और उसमें ग्रास मुद्राओं को जो है प्रदर्शन करना चाहिए, और धेनु मुद्रा को प्रदर्शन करना चाहिए, मत्स्य मुद्रा को भी प्रदर्शन करना चाहिए। इस तरह की मुद्राओं का जो है प्रदर्शन करके, और जैसे भगवती है तो योनि मुद्रा इत्यादि का भी प्रदर्शन करना चाहिए। भोग लगाने के बाद 5 बार पुनः आचमनी से जल घुमाएं, जिससे कि हम भोजन करने के बाद आचमन करते हैं, इस तरह से भगवान का आचमन कराएं, भगवती का आचमन कराएं। इसके बाद में आप करोद्वर्त चंदन होता है कि जैसे भोजन के बाद लोगों को तिलक करते हैं, इस तरह भगवती को सम्मान, भगवती, दुर्गा, गणेश, गौरी, हनुमान जी इत्यादि का आप करोद्वर्तन। तो ये दोनों उंगलियों में चंदन लेकर के इस तरह से करोद्वर्तन चंदन करना है। यदि मंत्र नहीं आता तो इस तरह से विधि कर सकते हैं। इसके बाद में आप फल, यदि आपके पास कुछ फल रखा हुआ है, ऋतु फल, उनको फलों को जो है आप भगवान को समर्पित करें। इसके बाद तांबूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि मिला करके उस जिस देवी देवता की आप पूजन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उनके निमित्त जो है आप लौंग, इलायची, सुपारी पान के अंदर डाल करके
चढ़ा दें, या सादा पान के ऊपर भी रख करके आप निवेदन कर सकते हैं। यदि हो सके तो एक बतासा भी निवेदित कर सकते हैं। पुरानी परंपरा में बतासा का विशेष महत्व है। फल के बाद यदि आपके पास कुछ दक्षिणा है, पूंगी फल इसको कहते पूंगी फल, तो ये पूंगी फल, पान सुपारी इत्यादि चढ़ाने के बाद दक्षिणा निवेदन करना चाहिए। दक्षिणा निवेदन के बाद विशेष अर्घ करना चाहिए। दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा, इस तरह से हाथ करके प्रदक्षिणा, फिर विशेष अर्घ करना चाहिए। विशेष अर्घ के बाद प्रार्थना करना चाहिए भगवान की। और ये तो हुआ आपका गणेश और गौरी जी की जो है पूजन का विधान। अब आगे क्रम चलते हैं। इसके बाद में आप कलश की स्थापना करें। एक मिट्टी का या धातु का कोई कलश ले, उसके नीचे मिट्टी रखें, उसके नीचे सप्तधान बो दें या जौ बो दें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको मिट्टी में बो दें। इसके बाद कलश रखें, कलश के ऊपर जल भरें, जल के अंदर गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि सब रख दें। इसके बाद आम के पल्लव या पंच पल्लव जो भी हों उस पल्लव के अंदर रख दें। पंचरत्न इत्यादि जो आपके पास हैं तो वो भी डाल सकते हैं। सप्तधान, सप्तमृत्तिका भी जो हो उस मिट्टी में ही मिला देना है हमको। और इसके बाद जल भरने के बाद वरुण का ध्यान करना, उनका आवाहन करना कि हे वरुण देवता, आप में सभी देवी देवताओं का निवास है, आप हमारे ऊपर कृपा करें। और हम आपका आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, हमारे ऊपर विशेष कृपा बनाए रखें। इस तरह का निवेदन करना है कलश देवता से। पंच पल्लव रख करके उसमें कुछ पूर्ण पात्र के लिए यदि सप्तधान वगैरह या कोई अनाज है, गेहूं इत्यादि, चावल, जौ, जो भी आपके पास उपलब्ध हो सामग्री, उसको एक पात्र में, कटोरा में या कसोरा में, उस मिट्टी के कलश में, ढकना जिसको बोलते हैं, उसमें ढक देना चाहिए। उसी के ऊपर नारियल रख देना चाहिए और उनका चंदन, चावल इत्यादि जो पूर्व का क्रम है उसी तरह से क्रम में पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद आपको दक्षिणा इत्यादि जो भोग प्रसाद, धूप दीप निवेदन करके प्रार्थना कर लेना चाहिए। और प्रार्थना के बाद फिर यहाँ एक विधान है पुण्याहवाचन के। यदि वैदिक पंडित लोग गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधुयावत पिबाम्यहम् इत्यादि का वाक्य है कि यदि मूर्खों, जब तक मैं मधु का पान कर रही हूँ तब तक तुम गरज लो, गरज लो, जब मधु पान हो जाएगा इसके बाद तुम्हारी लीला समाप्त हो जाएगी। इस तरह से भगवती को मधु का विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए, प्रतिदिन लगाना चाहिए। भगवती इससे बड़ी प्रसन्न होती हैं और कृपा करती हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पंचांग पूजन के बाद में पुण्याह वाचन इत्यादि करके पंचांग पूजन करना चाहिए। षोडश माथ का, सप्तकृत माथ का इत्यादि का स्मरण करें। यदि नहीं इतना विधि विधान आपको करना है तो सरलता रूप में हनुमान जी का पहले स्मरण करें, हनुमान जी का पूजन करें। फिर इसके बाद भैरव जी की पूजा करें। भैरव जी की पूजा करने के बाद तब भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी को जो है आप पूजन आराधना के लिए स्मरण करें और उनका विधि विधान से पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, दशोपचार, जितनी भी आपके पास सामग्री हो उस सामग्री के अनुसार भगवती का ध्यान, आवाहन इत्यादि, स्नान वगैरह जो हमने पूर्व में बता चुके हैं वही क्रम रहेगा। और भगवती की अंतिम में प्रार्थना करेंगे। भगवती की भोग के लिए सबसे ज़्यादा मधु का विशेष है। यदि हम शत्रुओं से परेशान हैं तो भगवती का एक सबसे अंतिम में भगवती की विशेष रूप से आरती करनी चाहिए। आरती के बाद में भगवती की पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना करें। माता से जो मंत्रहीन, क्रियाहीन इत्यादि जो भी हमसे मंत्र तंत्र में जो है गलती हुई हो वो क्षमा करें। और भगवती से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे परिवार के ऊपर विशेष रूप से कृपा बनाएं और हमारी ये उद्देश्य का संकल्प लिया उसको पूर्ण करें निर्विघ्नता पूर्वक। भगवती आपकी विशेष रूप से अच्छा करेगी। यही उद्देश्य है बताने का इस वीडियो में। और हम आपको आगे यदि आप पूछना चाहते हैं तो आप किसी छोटी पुस्तक इत्यादि का भी आश्रय ले सकते हैं। जैसे
नित्य कर्म पूजा प्रकाश, गृह शांति, है ना। इस तरह से छोटी छोटी पुस्तकों से आप जो है आप स्वयं पूजन का विधि विधान जान सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।